अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामिईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफरोशान इस्लाम, और सरबकफ सरफरोश मुजाहिद मुवाहिद गैरतमंद दोस्तों, साथियों, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज हादी आलम के खूबसूरत उन्वान से मानवन इस बाबरकत बारौनक बावकार इज्तिमा में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आज की इस खूबसूरत तरकीब के इनेकाद पर मकामी ज़िम्मेदारान और टाउन के ज़िम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन वर्करों, कारकुनों, हमदर्दों, चाहने और मोहब्बत करने वालों को भी सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। इसके साथ साथ मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी बहुत अहम समझता हूँ कि आज इसके स्टेज पर अहले सुन्नत का इत्तेहाद का अमली मुज़ाहिरा किया गया। बरेलवी मकतब फ़िक्र के जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा काजी अहमद नूरानी साहब भी इस जलसे से खिताब फरमा चुके हैं और अहले हदीस मकतब फ़िक्र के नामवर आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल वकील साहब भी इस स्टेज पर आपके सामने खिताब फरमा चुके हैं।
देवबंदी मकातब फ़िक्र के ज़ुआमा और उलमा भी यहाँ मौजूद हैं। अहले सुन्नत का ये इत्तेहाद इंतहाई खुश आइंदा है, सुकून और तसल्ली का बाइस है। दुआ है अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को हमेशा कायम और दायम रखे और मुझे और आप सबको मिलकर इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए तमाम कोशिशों और काविशों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं इब्तिदाई में यहाँ बैठे हुए उन तमाम दोस्तों से जो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि रबीउल अव्वल का महीना है और इस रबीउल अव्वल के महीने में आप अपने प्यार और मोहब्बत और इसार को इस हद तक बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा और निस्बत को वाबस्ता करें इतनी गहराई के साथ कि दुश्मन बावजूद अपनी कोशिशों और काविशों के हमारे इस इत्तेहाद में कोई खलफशार पैदा न कर सके। इसलिए आपको बड़े इत्तेहाद के साथ और बहुत होशियारी के साथ इस सिलसिले को लेकर आगे चलना होगा। कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा कमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ जिसमें एक दूसरे के खिलाफ कोई बात हो उसे कतअन मत शेयर करें, बल्कि हर वो बात जो प्यार और मोहब्बत वाली हो उसी को शेयर करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, सहाबाए किराम की इज्जत, अहले बैत की इफ़्फ़त हमारे मुश्तरकात हैं, इसमें हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और जिस बात में कोई इख्तलाफ ना हो उसमें इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश भी मत करें। दूसरी अहम बात जो इस मौके पर मैं आप ज़रा से करना चाहूँगा वो ये है कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल का महीना जनाबे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। इस माह मुबारक में आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। पूरी दुनिया के अंदर खुसूसियत के साथ इस महीने में हुजूर का तज़किरा हर जगह होता है। यूं तो वैसे भी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो जहां हुजूर का तज़किरा ना हो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुहर्रम हो तब, सफर हो तब, रबीउल अव्वल हो तब, रबीउल सानी हो तब, जमादिल ऊला हो तब, जमादिल सानी हो तब, रजब हो, शाबान हो, रमजान हो, शवाल हो, ज़िक़ाद हो, ज़िलहज हो, हर महीने के अंदर तज़किरा होता है। फिर हर महीने के अंदर नहीं, हर हफ्ते में तज़किरा है, हर हफ्ते में नहीं, हर दिन में तज़किरा है, हर दिन में नहीं, हर घंटे में तज़किरा है, हर घंटे में नहीं, हर मिनट में तज़किरा है, और हर मिनट में नहीं, हर सेकंड में तज़किरा है, हर लम्हे में तज़किरा है। दुनिया में कोई वक्त ऐसा नहीं है जिसमें हुजूर का तज़किरा ना हो। यूं तो तज़किरा हर वक्त है, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में आपकी विलादत को जिक्र किया जाता है और आलम कुफ्र ने उस रबीउल अव्वल के महीने का इंतखाब किया और इंतखाब करके फ्रांस के सदर ने अपनी अहमकाना, बेवकूफाना और जाहिलाना और इंतहाई गिरी हुई हरकत करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया करने और लगाने की अहमकाना इजाजत दी है, जो किसी तरीके पर भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये दुनिया का बदतरीन अमल है जो फ्रांस के उस सदर ने किया है और मुसलमानों के जज्बात को भड़काने के लिए किया है। मैं आपसे ये बात भी करना चाहूंगा कि ये दुनिया बार बार एक अमल को दोहराती है, वो अमल हुजूर की तौहीन का, वो अमल हुजूर की गुस्ताखी का है, और शायद वो बार बार इसलिए दोहराती है कि ये लोग इसका दिफा करते करते थक जाएंगे,
बात करते करते थक जाएंगे। ये बेरोजगारी से, ये जनाब तंगदस्ती से, ये अफलास से तंग आकर आखिर कहेंगे छोड़ो, जो कोई कुछ कहता है कहने दो, हम नहीं बोलेंगे। शायद वो दुनिया के लोग मुसलमानों की गैरत का जनाजा निकालना चाहते हैं और शायद उनके तसव्वुर में ये बात है कि बारहा गुस्ताखियां करके हम इन्हें थका देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मुसलमानों के दिल में हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी बेबस हो चुकी है, हम पैगंबर की मोहब्बत को ईमान भी समझते हैं, ईकान भी समझते हैं, अकीदा भी समझते हैं, जिंदगी भी समझते हैं, दुनिया भी समझते हैं, सुकून भी समझते हैं, सुरूर भी समझते हैं, राहत भी समझते हैं, प्यार भी समझते हैं, उल्फत भी समझते हैं, जिंदगी का नस्बुल ऐन भी समझते हैं, अपनी आखिरत का जरिया भी समझते हैं, दुनिया के साथ वफा भी समझते हैं, जिंदगी का रंग भी समझते हैं, दुनिया का ढंग भी समझते हैं। हम एक बार नहीं 1000 बार कुर्बान होने को तैयार है, मगर हुजूर की गुस्ताखी एक लम्हे भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई ये समझता है तो वो अपने ज़हन दिमाग के हाशिए से भी इस बात को निकाल दे, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा रहेगा तुम्हारी इन गुस्ताखियों पे बोलेगा। और याद रखो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जो हर चीज से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, खानदान से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। हमारे ईमान और इस्लाम का आगाज ही हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से होता है। इस मोहब्बत को तुम दिल से नहीं निकाल सकते। और अगली बात, मैं पूरी दुनिया के उन काफिरों को, गुस्ताखों को, बदतहजीबों को, बदतमीजों को, बेवकूफों को, अहमकों को, दहशतगर्दों को, तखरीबकारों को आज के इज्तिमा के जरिए पैगाम देना चाहता हूं। तुम कहते हो हम पढ़ी लिखी कौम है, तुम कहते हो हम बाशऊर कौम है, तुम कहते हो हम दुनिया में अक्लो खिर्द रखने वाली कौम है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो, हैवानों से भी ज्यादा बदतर हो, खंजीरों और सूरों से भी ज्यादा बदतर हो, सांपों और बिच्छुओं से भी ज्यादा बदतर हो, जंगल के परिंदों से भी ज्यादा बदतर हो, तुम कीड़ों और मकोड़ों से भी ज्यादा बदतर हो। अरे मेरे हबीब तो वो है, आमिना के लाल तो वो है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर तो वो है, साक़िए कौसर तो वो है, शाफे महशर तो वो है, जाने जहां तो वो है, महबूब खुदा तो वो है, मोहम्मद मुस्तफा तो वो है, अहमद मुश्तबा तो वो है, खैरुल वरा तो वो है, बद्रुद्दुजा तो वो है, शम्सुज़्ज़ुहा तो वो है, जो एक आलम के लिए नहीं सारी कायनात के लिए, एक कौम के लिए नहीं सारी इंसानियत के लिए, एक बस्तियों के लिए नहीं सारे जहानों के लिए, जिनकी दावत ने, जिनकी जिंदगी ने, जिनकी तबलीग ने, जिनकी तदरीस
जलाल की कसम, अगर कुर्राए अर्श पर आमना के लाल ने आना न होता, रब्बे जुल जलाल की कसम, इस कायनात में अगर महबूब ने कदम रखने न होते, आज दुनिया में चांद न होता, सूरज न होता, सितारे न होते, जमीन न होती, आसमान न होता, शजर न होते, हजर न होते, जमादात न होते, नबातात न होते, बैरों पर न होते, खुशकोतर न होते, समंदर और दरियाएं न होती, हवाएं और फिजाएं न होती, तुम्हारी हुकूमतें न होती, तुम्हारी सल्तनतें न होती, तुम्हारी सदारत न होती, तुम्हारी अयाशियां न होती, तुम्हारी अशरतें न होती, आसमान की सूरज की ये किरणें न होती, चांद की ये रोशनी न होती, सितारों की ये दमक न होती, दरियाओं की ये रवानी न होती, समुद्रों की ये ज्वलानी न होती। और बेवकूफों, ये सब दुनिया की रौनकें तो मेरे महबूब के नतीजे में है। अगर वो न होते कुछ न होता, और अगर नामे मोहम्मद नहीं रहेगा, रब की कसम कायनात में कुछ नहीं रहेगा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर, नारे तकबीर। और मैं साथ ही अगली बात कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को बड़ा नाज है, हमने साइंस में बड़ी तरक्की की है। मैंने कहा तुमने साइंस में क्या तरक्की की? कहने लगे हम चांद पर चढ़ गए, हमने हवाओं की दोष पर जहाज उड़ा दिए, हमने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए, हमने दुनिया को यूं महदूद कर दिया, हमारी हर चीज दुनिया के हर कोने तक आवाज समेत पहुंच रही है। मैंने कहा तुम कहते हो हमने तरक्की की है, तो मेरा तुमसे सवाल है, ये तरक्की तुमने मेरे महबूब की विलादत से पहले क्यों नहीं की है? जब हुजूर पैदा नहीं हुए थे, पाक पैगंबर की शरीयत नहीं आई थी, उससे पहले तुमने हवाओं में जहाज क्यों नहीं उड़ाए? उससे पहले तुम चांद पर क्यों नहीं चढ़े? उससे पहले तुम्हारी इजादात क्यों नहीं हुई? ईसा अलैहिस्सलाम तो हुजूर से पहले आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम तो हुजूर से पहले आए थे। जब ये पहले आए थे तुम तरक्की करते, ईसाइयों तो हुजूर से पहले तरक्की कर लेते, तुम तरक्की करते। यहूदियों तो हुजूर से पहले तरक्की करते, हुजूर से पहले तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम साइंस को इजाद नहीं कर सकते, तुम नई इजादात को पैदा नहीं कर सके, तो तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारी तरक्की की वजह भी ज़ाते रसूल है। तुम्हारी तरक्की की वजह भी ज़ाते रसूल है। अगर आमिना के लाल खातमुन नबिय्यीन को दरमियान से निकाल दो तो सारी दुनिया में अंधेरा है। मेरी बात समझना, सारी दुनिया में अंधेरा, दुनिया की सारी रोशनियां तो आई ही दौरे हुजूर से है। और मैं एक बात और आपके इज्तिमा में आलमी दुनिया को पैगाम देने के लिए करना चाह रहा हूं, और वो बात यह है कि जनाब, आप कहते हो हम तरक्की और उरूज पर चले गए। मेरा पहला सवाल यह था तुम पहले क्यों नहीं गए, अब क्यों गए हो? ये हुजूर की वजह है, ये वजह हुजूर है। और दूसरी बात कह रहा हूं, आज अगर दुनिया में आसमान से उतरने वाली किताबों का तज़किरा मौजूद है, आज अगर हुजूर से पहले आने वाले नबियों, रसूलों, पैगंबरों का तज़किरा मौजूद है, आज अगर आसमान और जमीन के बनाने का तज़किरा मौजूद है, आज अगर साबका कौमों और नस्लों और लोगों की तर्जुमानी मौजूद है, आज अगर दुनिया के अंदर
कोई इल्म, अमल, हिकमत मौजूद है तो इसकी वजह भी हुजूर है। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले की तारीख तुम्हारे पास नहीं है। ये तारीख भी तुम्हें कुरान ने बताई है। और अगर कुरान को दुनिया के इस वर्गे से मिटा दिया जाए तो तज़किरा आदम नहीं मिलेगा, तज़किरा नूह नहीं मिलेगा, तज़किरा यूसुफ नहीं मिलेगा, तज़किरा इब्राहिम नहीं मिलेगा, तज़किरा इस्माइल नहीं मिलेगा, खूबिया यूसुफ नहीं मिलेगी, जलाल यूसुफ नहीं मिलेगा, जलाल मूसा नहीं मिलेगा, हजरत ईसा की तालीमात नहीं मिलेगी। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ये तालीमात कुरान ने दी है और कुरान अल्लाह ने हुजूर को दिया है, जिसमें माँ बाप, माँ कबल, अव्वल, आखिर, बुनियाद, आगाज, पहले, बाद, छोटे, बड़े, नबी, रसूल, पैगंबर, मुक्तदा, इमाम, कायनात, जमीन, आसमान, हर चीज का तज़किरा मौजूद है। अगर ये न होता, तुम्हारे पास आज कोई तज़किरा मौजूद न होता। और मैं चैलेंज देकर खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया की हर चीज को लेकर आओ, जो चीज भी लोगे वो मेरे मोहम्मद की सिफात के गिर्द घूम रही होगी। अगर मोहम्मद करीम दरमियान से निकल जाए, कोई चीज दुनिया तक पहुंच ही नहीं सकती। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत तो ये है, तवज्जो है मेरी तरफ, तुम्हारी हैसियत तो ये है, तुम्हें अपने अब्बा का नाम पता नहीं। पहले जमाने में वल्दियत के खाने में मां का नाम होता था फ्रांस वालों। आज बात उससे आगे बढ़ गई, आपने तरक्की कर ली है, आपकी वल्दियत के खाने में अस्पताल का नाम होता है। तुम्हारी हैसियत, जिन्हें अपने बाप का पता नहीं है, वो मेरे मोहम्मद करीम की जात पर हमला करें, जिनका हुस्न, जिनके हुस्न से चांद भी शर्मा जाए और सूरज भी शर्मा जाए, जिनके हुस्न को देखकर खुदा कहे वह सिराजम मुनीरा, जिनकी अज़मत को देखकर कुरान कहे वह रफ़ाना लका ज़िक्रक, जिनके सीने को देखकर कुरान कहे अलम नशरा लका सदरक, जिनकी अज़मत को देखकर कुरान कहे इन्ना अरसलना का शाहिदा, जिनकी रहमत देखकर कुरान कहे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसकी तारीफ तौरात करे, जिसकी तारीफ ज़बूर करे, जिसकी तारीफ इंजील करे, न मानने वाला मुखालिफ भी आज नबी की सीरत पढ़े तो पुकार उठे, इससे कामिल शख्स दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं। अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, हुस्न मोहम्मद मुस्तफा, जमाल मोहम्मद मुस्तफा। और तवज्जो करना, मैं एक बात और कहने जा रहा हूं, तवज्जो है मेरी तरफ, सबकी तवज्जो है, तो मुझे क्या पता चलेगा है? इस जिंदा कौम के नबी की तौहीन क्या बर्दाश्त हो सकती है? इतनी सी मुर्दाबाद, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तवज्जो, हम इंतकाम लेंगे, फ्रांस के सदर, हम इंतकाम लेंगे, हमारा इंतकाम तुम्हारी नस्लों तक जाएगा। लोगे नहीं लोगे? लोगे नहीं लोगे?
आप कहेंगे हम कैसे इंतकाम लें, हम तो वहां पहुंच नहीं सकते। इंतकाम का तरीका सिर्फ यही तो नहीं है कि गर्दन काट दो। इंतकाम के और भी बहुत सारे तरीके हैं। गर्दन क्यों काटते हो? मईशत पर पांव रखो, उन्हें भूखा मार दो, और ये तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारे हाथ में। आज तुमने मुझसे वादा करना होगा। हम अपने इंतकाम का आगाज कर रहे हैं, और मेरी ये आवाज मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों तक पहुंचाओ। मुसलमानों, अल्लाह की कसम, जिसने मेरे महबूब नबी करम शफी मोहतरम हादी आलम रहमत कुल साकी कौसर शाफी मेशर जाने जहां महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा खैरुल वरा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन राहतुल आशिकीन इमामुल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन अबू बकर उमर उस्मान हैदर के पैगंबर रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम और फातिमा की अब्बा हसनैन के नाना हादी आलम रहमत कुल हुस्न कायनात जलाले कायनात जमाले कायनात रोबे कायनात दबदबाए कायनात खूबिये कायनात वजह कायनात हस्न कायनात इल्म कायनात अमले कायनात कायनात की खूबी हुस्न खूबी जमाले खूबी कायनात खूबी सिफात कायनात की जिसने तौहीन की है उसका इंतकाम हो या ना हो। आज मुझसे वादा करना होगा, हम फरास की बनी हुई कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वादा, वादा, और ये हुजूर की मोहब्बत का तकाजा भी है। मुसलमान सिर्फ ज़बानी मोहब्बत नहीं करता, मुसलमान अमली मोहब्बत करता है। दुनिया भर के मुसलमानों, अपनी कुव्वत पहचानो, अपनी ताकत पहचानो, अपनी तादाद पहचानो, अपनी हैसियत को पहचानो। सिर्फ एक महीने के लिए ऐलान कर दो, मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं। 10 आदमियों तक आपने बात पहुंचानी है, उन 10 तक उन्होंने बात पहुंचानी है। मेरी आवाज आप तक पहुंची है, आपने ये आवाज आगे पहुंचानी है। हम आज 26 अक्टूबर को इस बात का फैसला कर रहे हैं। 26 अक्टूबर का ये फैसला इंशाअल्लाह 26 नवंबर तक फराज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। ये अमल करोगे नहीं करोगे? ऊंची ऊंची, ये करोगे नहीं करोगे? ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है, ये हमारे इश्क का तकाजा है। क्या समझते हो आप? हजरत अबू बकर मैदान जिहाद में हैं, सामने बेटा आ गया, बाप ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने बाप को देख लिया जो अभी ईमान नहीं लाया था, और वापसी जाकर अब्बा से कहा मैंने आपको वहां देखा था, मैं चाहता आपका सर तन से जुदा कर देता। हजरत अबू बकर ने कहा फिर ऐसा क्यों नहीं किया? जवाब दिया, बाप समझकर छोड़ दिया। अबू बकर जवाब देते हैं अगर तू मेरे सामने आता तो मैं बेटा समझकर न छोड़ता, मोहम्मद के दीन पर अमल करते हुए तेरा सर तन से जुदा कर देता। इस्लाम ज़बानी मोहब्बत नहीं सिखाता, इस्लाम अमली मोहब्बत सिखाता है, और इस अमली मोहब्बत का तरीका अस्हाब रसूल ने हमें सिखाया है। रसूल से मोहब्बत कैसे होती है? 2 छोटे छोटे बच्चे मैदान अमल में कूद पड़े, हाथों में तलवार ली हुई है, पूछते हैं अपने साथ खड़े हुए एक शख्स से, सहाबी से, चचा बताओ अबू जहल कहाँ है? वो कहता है तुम अबू जहल से क्या करोगे? वो जवाब देता है मैंने सुना है अबू जहल
हुजूर की तौहीन करता है, इस जवाब में, इस जुर्म में मैं उसका सर तन से जुदा करूंगा। ये बात सुनने के बाद वो सहाबी उस छोटे से सहाबी को जो अभी बच्चा है, मैदान में खड़ा है, देखकर हैरत से पूछता है, तू कैसे कत्ल करेगा? तू तो तलवार उठा नहीं सकता, वार कैसे करेगा? अभी उसकी बात सुन रहा था कि बाएं खड़े एक बच्चे और ने आस्तीन को यूं झटका देकर कहा, चचा बात तो सुनिए। चचा फिर नीचे होता है, कान करीब करके कहता है, बेटे क्या कहता है? वो वही सवाल दोहराता है, बताओ अबू जहल कहाँ है? क्या करोगे अबू जहल को? अबू जहल नबी की तौहीन करता है, हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे, तुम कैसे करोगे? अभी ये बात हो ही नहीं थी कि सामने अबू जहल नजर आता है। सहाबी उन्हें कहते हैं, वो जो घोड़े पर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ अबू जहल है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। ये हुजूर का गुस्ताख है, हुजूर की तौहीन करता है, हुजूर को बुरा भला कहता है। ये लफ्ज सुनते हुए दोनों बच्चे भाग पड़ते हैं। नारा नहीं लगाया, तकरीर नहीं की, किरदार नहीं दिखाया, गुफ्तार नहीं दिखाई, अमली मुजाहरा करने के लिए दौड़ पड़े। तलवार उठा नहीं सकते, जमीन पर तलवार लगड़ते हुए जाते, चलते चलते घोड़े के पास पहुंच गए। जब घोड़े के पास पहुंचे हैं तो वह ऊपर है, ये नीचे है, तलवार ऊपर तक पहुंच नहीं सकती, गर्दन तक नहीं पहुंचती। परेशान हो गए, एकदम ज़हन में आया, ये घोड़ा गुस्ताख तो नहीं है, ये घोड़ा मुनकिर तो नहीं है, लेकिन गुस्ताख को अपनी पुश्त पे बिठाया हुआ तो है, पहुंचने में रुकावट तो है। घोड़े के पांव पे मारा, पांव काट दिए। दुश्मनी घोड़े से नहीं है, फराज की हिमायत करने वालों जरा तवज्जो करना, मेरी बात सुनना। दुश्मनी तुमसे तो नहीं है, मगर सहारा ना बनना, सहारा ना बनना। कई दो बच्चे उठकर सहारा बनते हुए तुम उसे बचाओ, ये तुम्हारी तरफ न लग पड़े, इसे इस दौर के फिरौन की तरफ जाने देना। घोड़े के पांव काटे, नीचे को गिरा, अबू जहल गिरा, उसके सीने पर बैठ गए, तलवार निकाल कर कहा, तुम हुजूर की गुस्ताखी करते हो। वो कहने लगा, मुझे छोड़ो, मैं मरना तो चाहता हूं मगर सरदार हूं, कोई सरदार मुझे मारे। हाय मोहम्मद के छोटे गुलाम मेरे सर पे खड़े होकर मेरा सर तन से जुदा कर रहे हैं। फराज के सदर सुनो, तुम हमारी तारीख पढ़ो, शायद तुम्हारे सामने मोहम्मद के यारों, वफादारों और आशिकों की तारीफ नहीं है। मैं तुझे तारीख बता रहा हूं, उन्होंने सर तन से जुदा कर दिया। अबू जहल का बेटा आया, उसने वार किया, उसका एक हाथ लटक गया, आगे चला, हाथ लटक रहा था, तलवार चल नहीं रही थी। अपने हाथ को अपने पांव नीचे रखकर अपने बाजू को जुदा करके फेंक दिया। जो राह इलाही में रुकावट बने वो बाजू भी बर्दाश्त नहीं है। मुसलमान अमली किरदार का मुजाहरा करता है, और जब ये यूं करता है, यूरोप के लोगों तुम कहते हो दहशतगर्दी हो गई, तकरीबकारी हो गई, ये दहशतगर्द हैं। ना ना, हुजूर की इज्जत पर मैदान अमल में आकर बातिल को ललकारना, हुजूर की तौहीन पर गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा करना, ये दहशतगर्दी नहीं है, ये तो ऐन ईमान है। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। और ये मैंने तुम्हें बताया है, सहाबी ने अपने हाथ को जुदा कर दिया। आप मसनूआत नहीं छोड़ सकते? क्यों लगाते हो वो करीम जो आपको गोरा करे? उस गोरे से तो हम काले ही अच्छे हैं। क्या हो जाएगा रोजे महशर? अपने महबूब को क्या मुंह दिखाओगे? तुमने मेरी खातिर इस करीम को नहीं छोड़ा, इस दवाई को नहीं छोड़ा, आइसक्रीम को नहीं छोड़ा। इनके पेट्रोल पंपों से पेट्रोल मत भराओ। बाइकाट करोगे? मसनूआत का बाइकाट करोगे? मेरा ये पैगाम पहुंचाओगे कि इतना भी नहीं कर सकते?
असहाब रसूल ने जाने कुर्बान कर दी, क्या तुम नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते? ये करोगे? इस मेरी बात को याद रखने के साथ अगली बात पे तवज्जो करना। उन्वान है हादी आलम, हुजूर आखिरी नबी हैं। आपके बाद किसी नबी, किसी रसूल ने आना, ऊंची आना। अजीब इत्तेफाक है कि रब्बिउल अव्वल में हुजूर की तौहीन हुई, मुहर्रम में अबू बकर की तौहीन हुई थी। कुछ तौहीन करने वाले यहां, कुछ तौहीन करने वाले वहां। लेकिन आपको अजीब बात बता रहा हूं, जिसने मुहर्रम में अबू बकर की तौहीन की थी वो भी आज यहां नहीं है। वो भी आज यहां, वो कहां गया? वो कहां गया भाई? वो कहां गया? लोग मुझसे पूछते हैं वो कहां गया? मैंने कहा जिनका था उनके पास गया। समझे ही नहीं आप? जिनका था ये भी उन्हीं का था। और मुझे तो कहीं फ्रांस के सदर का ही लगता है। ये नहीं आई समझ में बात? और जो ये करें सब लगते वहीं के हैं। हुजूर हादी आलम है, पूरी कायनात की हिदायत का जरिया। आज पूरी कायनात में अगर सिद्क है, वफाए, हयाए, इंसानियत है, अखलाक है, अदब है, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं अदालत की बात कर रहा हूं, इंसाफ की बात कर रहा हूं, इंसानियत की बात कर रहा हूं। अल्लाह की कसम पूरी कायनात में आज जहां भी ये चीजें किसकी वजह से हैं? आप अलैहिस्सलाम जब आए थे तो दुनिया में इंसाफ नहीं था। आपकी आमद से पहले अदल नहीं था। आपकी आमद से पहले इंसानियत नहीं थी। आपके आने से पहले हालत ये थी कि बच्चियां जिंदा दफन की जाती थी, औरतों को दरगोर किया जाता था, मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता था, बाजारों में बेचा जाता था, गरीब को मारा जाता था, मजलूम की चक्की में पिसा जाता था, गौरों को कैद रखा जाता था, लोगों को गुलाम बनाया जाता था। जो बड़ा था, ताकतवर था, उसकी हुकूमत थी, कमजोर को मारा जाता था, उसे बेबंदे जमीन किया जाता था। इंसाफ नहीं था, अखलाक नहीं था, अदल नहीं था, मसावत नहीं थी, माशरत नहीं थी, माईशत नहीं थी, लोगों का ख्याल नहीं था। और जब पैगंबर आए तो सिर्फ इंसाफ ही नहीं आया, अखलाक ही नहीं आया, सिर्फ इंसानों को इंसानियत का सबक नहीं सिखाया, बल्कि प्यासे जानवर थे उन्हें भी पानी पिलाया, भूखे जानवर थे उन्हें भी खाना खिलाया, गरीबों को उठाया और मालदार बना दिया, आकाओं को, गुलामों को उठाया और आका बना दिया। दुनिया में तब्दीली बरकरार कर दी। उस तब्दीली के नतीजे में आज दुनिया में अमन नजर आ रहा है। और दुनिया के लोगों, अमन की बात करने वालों, अमन का ताल्लुक ही नामे मोहम्मद, इस्लाम मोहम्मद, सिफात मोहम्मद से है। अगर इसे हटा दो दुनिया में अमन का सबक दर्ज दिया ही नहीं जा सकता। वो कौन थे जो जरा जरा सी बातों पे लड़ते थे? वो कौन थे जो कौम कबीलों के नाम पे लड़ते थे? वो कौन थे जो घोड़ों और मुर्गों की लड़ाई पर 40 साल तक लड़ा करते थे? वो कौन थे? वो यही कौमें थी। उन्हें किसने बदला? हादी आलम ने बदला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बदला है, हिदायत के इस पैगंबर ने बदला है, नबियों के इस इमाम ने बदला है, पेशवाओं के इस मुक्तदा ने बदला है, कायनात के सरदार ने बदला है, मदीने के ताजदार ने बदला है, उसकी तालीमात ने बदला है, उसके पैगाम ने बदला है। और वही पैगाम मदीना मुनव्वरा से चला है, वही में पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है, अफ्रीका के जंगलात तक, जहां लोग जिस्म पर कपड़े नहीं पहनते थे, हैवानों की तरह जिंदगी गुजारते थे, बाप बेटे की पहचान नहीं थी, मियां बीवी के हुकूक नहीं थे, औलाद और जनाब बाप का कोई रिश्ता नहीं होता था, माँ को हकीर समझा जाता था। ये सब एहतरामात की नजरें और ये सब इंसाफ की बातें और ये सब इखलाक की बातें जिसने पढ़ाई है उसी को हादी आलम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हादी आलम कहते हैं। और अगली बात एक और करके बात खत्म करना चाहूंगा। वो क्या है? जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम को हादी आलम कहते हैं
और आज तक के लोगों में ईमान साबित करते हैं। तो मेरा सवाल है, ये जो सारी कायनात के लिए हादी ये आलम बनकर आए थे, इनकी हिदायत का सबसे पहला असर किन पर हुआ था? सोचकर हिदायत में पहले तब्दील कौन हुए थे? भाई हिदायत का मुजस्मा कौन बने थे? हिदायत की तस्वीर कौन बने थे? हिदायत का नक्शा कौन बने थे? नहीं मानते न मानो मेरी बात, आओ कुरान पढ़ो। फईन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। आओ कुरान पढ़ो। अस्हाबी कन्नुजूम, हदीस पढ़ो। अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इहतदैतुम। हिदायत का सबसे पहला चश्मा, लश्कर, गिरोह, अफराद, जमात जिनकी बनी वो कौन थे? मजा नहीं आया भाई, वो कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने हिदायत को लिया? कौन थे जो हिदायत याफ्ता बने? कौन थे जिन्होंने हिदायत को सीने पे सजाया? कौन थे जो हिदायत याफ्ता बने? कौन थे जो हिदायत की तस्वीर बने? कौन थे जो हिदायत का तसव्वुर बने? कौन थे जो हादी आलम की मेहनत बने? कौन थे जो उसका समर निकले? कौन थे जो उसकी आबरू बने? कौन थे जो मुहाफिज बने? कौन थे जो निगहबान बने? कौन थे जो सदा बन के निकले? कौन थे जिन्होंने हिदायत को नाफिज किया? वो कौन थे जो हिदायत लेकर फिरे? वो कौन थे जो हिदायत को आगे लेकर चले? कौन थे आज पाकिस्तान तक जिनकी वजह से हिदायत पहुंची? कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? भाई कौन थे? बाबा कौन थे? लोगों कौन थे? देवबंदियों बताओ कौन थे? बरेलवियों बताओ कौन थे? अहल हदीसों बताओ कौन थे? मुहाजिरों बताओ कौन थे? सिंधियों बताओ कौन थे? बलाचों बताओ कौन थे? सराइकियों बताओ कौन थे? बर्मियों बताओ कौन थे? बंगालियों बताओ कौन थे? पठानों बताओ कौन थे? गैरत वालों बताओ कौन थे? दीन वालों बताओ कौन थे? पुलिस वालों बताओ कौन थे? फौज वालों बताओ कौन थे? दुनिया वालों बताओ कौन थे? हमारा मुतालबा है, तवज्जो, हमारा मुतालबा है फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए। वजीर आजम इमरान खान साहब, आपने तकरीर में कहा था हमें अपने पैगंबर से इतनी मोहब्बत है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस्लामी मुल्कों के सरबराह, आओ नबी की इज्जत पे आगे बढ़ो, वरना रब की कसम तुम्हारी हुकूमतें नहीं रहेंगी। हुकूमतें फ्रांस के सदीर को मुल्क बदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और पाकिस्तान की सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर यह ऐलान होना चाहिए। क्या ऐलान होना चाहिए? कि फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? और मैं कहता हूं किसी भी गुस्ताख के लिए सबसे बड़ा फैसला यही है। और वो सबसे बड़ा फैसला क्या है? वो सबसे बड़ा फैसला यह है कि उससे बाइकाट करो। गुस्ताख से क्या करो? गुस्ताख से क्या करो? वो गुस्ताख नबी का हो तब, वो गुस्ताख नबी का हो तब, वो फ्रांस हो तब, इसराइल हो तब, इंडिया हो तब, ईरान हो, वो गुस्ताख नबी का हो बाइकाट।
वो गुस्ताख सहाबा का हो। क्या ईमानदारी से 1 महीना आप यूं कर लो, अगर लाइन पे ना आए जो मर्जी है कह देना। ऐसा करोगे? अपने मोहल्ले में मुसलमान दुकानदारों से सामान खरीदो, अपनी मार्केटों में मुसलमान दुकानदारों से माल खरीदो, अपने मोहल्लों में मुसलमान लोगों के गम और खुशी में शरीक हो। उन्हें पता चल जाए तुमने नबी की तौहीन की, तुमने सहाबा की तौहीन की, कौम ने तुमसे बाइकाट कर दिया। ऐसा करोगे? गली गली ये पैगाम पहुंचाओगे? गली गली ये पैगाम पहुंचाओगे? लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओगे? आप तमाम लोग सहाबा की इज्जत और नामूस का परचम उठाओगे? ना हम पाकिस्तान के गुस्ताख के लिए कोई नरमी रखते हैं, ना हम फ्रांस के गुस्ताख के लिए कोई नरमी रखते हैं। मैं तमाम मजहबी जमातों, सियासी जमातों से कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, कराची में सहाबा की तौहीन हुई, अमीर मुआविया की तौहीन हुई। मुसलमानों तुम्हें अब साबित करना होगा, इस तौहीन करने वालों और इनके सहूलतकार बनने वालों से भी बाइकाट करना पड़ेगा। कल लोग हमसे वोट मांगने आ जाते हैं, उन्हें कह देना तुम मुसलमान हो, किसी पार्टी में भी हो, हमारा वोट तुम्हारे लिए है, लेकिन याद दिलाना तुमने अमीर मुआविया की गुस्ताखी पे लब सी लिए थे, आज तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। ये कहोगे? ये कहोगे? ये पैगाम दोगे? नहीं मिलेगा। और जो जो उनके दिफा के लिए आया था वो किसी जमात का भी होगा, वो मेरे वोट का हकदार होगा। इसलिए गुस्ताख कहीं भी हो उसके बारे में वाज़ेह फैसला होगा। मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करूंगा, अपनी मेहनत जारी रखें। मुझे आज आपके इज्तिमा में आपके औरंगी के शुहदा याद आ रहे हैं। वो दिलशाद हो या मौलाना अब्दुल सत्तार हो या उनके दीगर साथी हो, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ और उनकी रूहों से मुखातिब होकर आपके तवस्सुस से कहना चाहता हूँ, आप नहीं रहे हो लेकिन औरंगी टोन का हर सुन्नी तुम्हारे काज के लिए मैदान अमल में रहेगा। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके रहोगे, गली गली काम करोगे, ये पैगाम पहुंचाओगे। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस किसी लड़ाई में नहीं पड़ोगे, समझ गए? सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ोगे, सहाबा और नबूवत की अजमत का परचम उठाओगे, अहले बैत की इफ़्फ़त का परचम उठाओगे, कदम आगे बढ़ोगे। फिर मुझे कहने दो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो कार से कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह जितना सबका आना कबूल फरमा, कदमों कदमों पर नेकी नसीब फरमा, हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद